Alright guys, Avnish here from Tech Terminus and this is the brand new Asus VivoBook 14 with latest Intel Core Ultra Series 2 processor. Intel ने 13 जन के बाद 14 जन सीरीज लॉन्च ही नहीं किया था इन देयर थिन एंड लाइट सेगमेंट। डायरेक्टली Core Ultra सीरीज के प्रोसेसर लॉन्च हुए थे एंड Core Ultra में भी सीरीज 1 लॉन्च हुआ देन सीरीज 2 लॉन्च हुआ है एंड दिस लैपटॉप इज फ्रॉम सीरीज 2 सेगमेंट। तो बस आज हम ये लैपटॉप को डिटेल में टच करेंगे, देखेंगे कितना अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करता है अलॉन्ग विद द पावर एफिशिएंसी। एंड यस, लेटेस्ट Asus VivoBook सीरीज में बहुत सारी इंप्रूवमेंट हुआ है, लाइक वेबकैम इंप्रूव हो गया है, लार्जर ट्रैकपैड देखने को मिलेंगे एंड और भी बहुत कुछ है यार। मैं एकदम डिटेल में यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। एंड हाँ, ऐसी ही न्यू लैपटॉप्स रिव्यू के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि अपकमिंग रिव्यूज बिल्कुल भी मिस मत हो। एंड लुकिंग ऑन द बॉक्स कंटेंट, आपको लैपटॉप देखने को मिलेगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशन दैट मींस द यूजर मैनुअल, बट एक मेजर इंप्रूवमेंट हुआ है। नाउ यू गेट 65 वॉट टाइप सी अडाप्टर। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लैपटॉप का टेक्निकल पार्ट डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर है इंटेल का कोर अल्ट्रा सीरीज 2 225H प्रोसेसर, बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेसर है। टोटल 14 कोर्स एंड 14 थ्रेड्स, कोई भी हाइपर थ्रेडिंग यहाँ पर नहीं है। एंड 14 कोर में से 4 परफॉर्मेंस कोर है, 8 एफिशिएंट कोर है एंड 2 लो पावर एफिशिएंट कोर है। सो आप एकदम लाइट लेवल का वर्क करेंगे ना, तब ये लो पावर एफिशिएंट कोर यूज होता है फॉर द बेटर पावर एफिशिएंसी। इट हैज 16GB DDR5 ऑनबोर्ड रैम विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5200 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड। एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ पर रैम का एक एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है, मैक्सिमम आप 32GB तक रैम एक्सपांड कर पाएंगे। मैंने बैक पैनल ओपन किया था यार। 1TB का Gen 4 SSD है एंड SSD का रीड एंड राइट स्पीड भी काफी अच्छा देखने को मिला है, अराउंड 5000 Mbps। एंड SSD का ये लैपटॉप में एक ही स्लॉट प्रेजेंट है, सो इनकेस अगर आप अपग्रेड करना चाहे तो रिप्लेस करके अपग्रेड कर सकते हैं, बट 1TB इज द मैक्सिमम SSD कैपेबिलिटी ऑफ दिस Asus VivoBook 14 लैपटॉप। एंड ये Core Ultra सीरीज का प्रोसेसर है, तो यहाँ पर एक डेडिकेटेड NPU चिप भी देखने को मिलता है, दैट इज न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। एंड टास्क मैनेजर में Intel AI Boost के नाम से शो करता है एंड इट कम्स विद अराउंड 13 टॉप्स ऑफ NPU। एंड यहाँ पर इंटेल ग्राफिक्स का इंटीग्रेटेड GPU देखने को मिलता है विद द 8.8GB शेयर्ड GPU मेमोरी। सो गेमिंग वाले पार्ट में देखेंगे कितना अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। एंड कनेक्टिविटी में वही Wi-Fi 6 है एंड ब्लूटूथ वर्जन इज 5.2। एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल इट हैव MS Office Home and Student version 2024 लाइफटाइम लाइसेंस। सो इट्स टाइम टू चेक द पावर कैपेबिलिटी ऑफ दिस Asus VivoBook 14 क्योंकि लेटेस्ट प्रोसेसर है ना। तो यहाँ पर मैंने Cinebench R23 का बेंचमार्क रन किया, सिंगल कोर स्कोर निकल के आया 1923 पॉइंट्स एंड द मल्टी कोर स्कोर इज 11993 एंड इट इज रियली ग्रेट यार। मैंने रिसेंटली MotoBook 60 रिव्यू किया था विद Core 5 210H प्रोसेसर, वहां पर 9000 के आसपास स्कोर निकल के आया था। एंड यहाँ पर ऑब्वियसली 225H है तो हमको ज्यादा ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। Cinebench 2024 में 118 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज 642। Geekbench 6 में 10422 के आसपास मल्टी कोर स्कोर देखने को मिला एंड OpenCL स्कोर देखने को मिला 26162 एंड इट इज रियली ग्रेट हियर यार। एंड यूजुअली हमको 20000 के आसपास स्कोर देखने को मिलता था, बट ये लैपटॉप बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एंड 3D Mark का टाइम स्पाइस 4 भी काफी बेहतरीन रहा, दैट इज 2641 एंड PC Mark 10 में ओवरऑल स्कोर देखने को मिला 6754। एंड ये बेसिकली मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी इंडिकेट करता है। अगर 5000 से ज्यादा स्कोर रहता है दैट मींस योर लैपटॉप इज कैपेबल फॉर एक्सटेंसिव मल्टीटास्किंग वर्क। 1605 का ओवरऑल स्कोर देखने को मिला इन क्रॉसमार्क 10 एंड मैंने यहाँ पर Geekbench AI का भी बेंचमार्क रन किया, 12926 का क्वांटाइज्ड AI स्कोर निकल के आया। दैट मींस आप बेसिक लेवल का AI वर्क कर पाएंगे विद इट्स 13 टॉप्स NPU। दोस्तों मैं रियल लाइफ परफॉर्मेंस डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने वीडियो एडिटिंग करके देखा इन Adobe Premiere Pro, आराम से यहाँ पर 4K एडिटिंग हो जाएगा क्योंकि प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बट यस, आप ज्यादा ग्राफिक्स या एनिमेशन वाला टास्क करते हैं देन डेफिनेटली यू नीड अ डेडिकेटेड GPU, एटलीस्ट 6GB RTX 3050 ग्राफिक्स। बट बेसिक आप 4K एडिटिंग करना चाहते हैं ना, वो आराम से हो जाएगा। एंड फुल HD लेवल का आप अच्छा खासा यहाँ पर वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे क्योंकि 16GB का फास्ट DDR5 रैम है एंड ऑल्सो द Core Ultra 5 225H प्रोसेसर। बाकी अगर आपको रील्स वगैरह एडिट करना है, कितने भी हैवी एनिमेशन वाला हो यार, आराम से यहाँ पर हो जाएगा। देन जिनको फोटोशॉप में वर्क करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, ये सब सॉफ्टवेयर्स तो इजीली रन हो जाते हैं इन दिस Core Ultra सीरीज 2 प्रोसेसर। अब मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर आप आराम से हार्ड लेवल का कोडिंग कर सकते हैं यार। सो बहुत से ऐसे लोग रहते हैं ना जिनको एक थिन एंड लाइट फॉर्म फैक्टर में पावरफुल लैपटॉप चाहिए रहता है विद गुड प्रोसेसर एंड ऑप्टिमाइजेशन, देन डेफिनेटली Core Ultra 5 सीरीज 2 आपका काम हैंडल करा देगा। एंड मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो में
में पिक्सल 9 का एमुलेटर भी रन करके देखा है, एकदम बटर स्मूथ रन हो रहा था यार। सो इससे क्लियर समझ में आता है कि आप हार्ड लेवल का कोडिंग यहाँ पर इजिली कर पाएंगे। एंड रही बात 3D मॉडलिंग का, जहां भी ये 3D वाला टर्म आ जाता है ना, यू नीड अ लैपटॉप विद डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड। बट हाँ, 2D लेवल का वर्क हो जाएगा इन द सॉफ्टवेयर्स लाइक AutoCAD। सो इट्स टाइम टू चेक द गेमिंग कैपेबिलिटी ऑफ दिस VivoBook 14। फर्स्ट गेम मैंने प्ले किया GTA 5 इन फुल HD प्लस रिजोल्यूशन एंड डिफॉल्ट सेटिंग। आराम से यहाँ पर 50 का एवरेज FPS देखने को मिला यार, एंड समटाइम्स FPS 60 तक भी टच हो रहे थे। एंड यहाँ पर टेम्परेचर भी मेंटेन था, 69 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा देखने को नहीं मिला। एंड TDP इज मेंटेन अराउंड 23 to 25 वॉट। इन दैट वे आप GTA 5 में आराम से कैजुअल गेमिंग कर पाएंगे यार, एंड रियली मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा। द नेक्स्ट आई प्लेड Valorant इन फुल HD प्लस रिजोल्यूशन एंड हाई सेटिंग। आराम से यहाँ पर 170 का एवरेज FPS देखने को मिला, एंड TDP मेंटेन था 25-26 वॉट के आसपास। यहाँ पर टेम्परेचर ना थोड़ा इंक्रीज हो गया अराउंड 71 डिग्री सेल्सियस के आसपास, बट नो डाउट Valorant में आप आराम से अच्छा खासा गेम प्ले कर पाएंगे यार, क्योंकि CPU बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एंड स्पेशली ये लैपटॉप में 1923 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला ऑन Cinebench i23, उससे गेमिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छा बढ़ जाता है। द नेक्स्ट आई प्लेड CS2 इन फुल HD प्लस रिजोल्यूशन एंड मीडियम सेटिंग। इजिली 60 का एवरेज FPS देखने को मिल रहा था, एंड TDP मेंटेन था अराउंड 21 वॉट टू 25 वॉट। दैट मीन्स पूरा पावर यूज हो रहा था एज पर द गेमिंग रिक्वायरमेंट। दैट मीन्स TDP भी काफी अच्छे से यूज हो रहा था, एंड टेम्परेचर यहाँ पर कम हो गया अराउंड 67 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो आप CS2 में भी अच्छा खासा गेम प्ले कर पाएंगे विदाउट एनी थ्रॉटलिंग और लैग इश्यूज। देन ये लैपटॉप में मैंने प्राइम 95 का स्ट्रेस टेस्ट किया टू चेक द CPU कैपेबिलिटी। 28 वॉट का बेस TDP के साथ ये प्रोसेसर आता है, एंड ड्यूरिंग द स्ट्रेस टेस्ट मेरे को 42 वॉट का मैक्सिमम TDP देखने को मिला। दैट इज द CPU पैकेज पावर, एंड 28 वॉट इज द एवरेज TDP मेंटेन ड्यूरिंग द स्ट्रेस टेस्ट। वही जो मैक्सिमम टेम्परेचर था विच इज अराउंड 88 डिग्री सेल्सियस, एंड द बेस्ट पार्ट एवरेज इज मेंटेन अराउंड 74 डिग्री सेल्सियस। एंड 4.9 GHz का मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, बट ड्यूरिंग टेस्टिंग मेरे को 4.6 GHz के आसपास फ्रीक्वेंसी देखने को मिला, एंड एवरेज इज मेंटेन अराउंड 2 GHz। सो ओवरऑल CPU बहुत ही ज्यादा स्टेबल था ड्यूरिंग द स्ट्रेस टेस्ट। सो देख लेते हैं ये लैपटॉप का बिल्ड एंड डिजाइन। लैपटॉप प्लेटिनम सिल्वर कलर में आता है, एंड प्योरली PC ABS का बिल्ड क्वालिटी है। बट द बेस्ट पार्ट US मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है, तो ये लैपटॉप बहुत सारे टेस्ट पास करता है, लाइक प्रेशर टेस्ट, शॉक टेस्ट, तब इसको ये सर्टिफिकेशन मिलता है। टॉप लिड रियली बहुत ही ज्यादा सिल्की स्मूथ है, एंड Asus VivoBook का ब्रांडिंग है इन द सेंटर राइट कॉर्नर। लैपटॉप दिखने में बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल वाइब देता है। एंड लुकिंग ऑन द बैक पैनल एयर इनटेक वेंट्स दिए गए हैं। पहले ना ये वाले पोर्शन में भी एयर इनटेक वेंट्स रहते थे, अब खाली लेफ्ट वाले पोर्शन में ही दिया गया है, क्योंकि मैंने बैक पैनल ओपन किया था, फैन यहीं पर प्रेजेंट है। एंड यहाँ पर आपको टेक्सचर्ड फिनिश पे बैक पैनल देखना मिलता है। रबर पैडिंग का क्वालिटी भी अच्छा है, एंड यहाँ पर 2 वॉट के 2 बॉटम पैनिंग स्पीकर प्रेजेंट है। ये वाले पोर्शन में आपको एयर एग्जॉस्ट वेंट देखने को मिलेगा, यहाँ से एयर आउटलेट होगा। एंड साइड प्रोफाइल में ढेर सारे पोर्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। एंड ये लैपटॉप का वेट है 1.540 किलोग्राम, एंड द बेस्ट पार्ट ये इजिली वन हैंड से ओपन हो जाता है यार। दैट मींस वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा है, एंड आपको 180 डिग्री का फ्लैट हिंज देखने को मिलता है। 14 इंच का फॉर्म फैक्टर में ये सब चीज Asus ने मेंटेन किया है, नहीं तो जनरली लैपटॉप वन हैंड से ओपन नहीं होते। एंड हिंज का भी क्वालिटी काफी अच्छा है, लाइक आप देख पा रहे होंगे बेस पोर्शन बिल्कुल भी ऊपर नहीं हो रहा है, काफी फ्लूइड मेरे को हिंज देखने को मिल रहा है। लैपटॉप में कुछ इतना सा स्क्रीन वॉबलिंग है विच इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। एंड ये है लैपटॉप का इनर डिजाइन। 2 साइड नैरो बेजल्स हैं, एंड बेजल्स में भी टेक्सचर्ड फिनिश दिया गया है। एंड बेजल वाले पोर्शन में भी ढेर सारे रबर पैडिंग दिया गया है, ताकि डिस्प्ले में कोई भी स्क्रैचेस ना आए। एंड टॉप बेजल में ही आपको वेबकैम विद IR सेंसर देखने को मिल रहा होगा। एंड लुकिंग ऑन द पाम रेस्ट एरिया बहुत ही ज्यादा क्लीन है, ढेर सारे स्टिकर प्रेजेंट है, लाइक इंटेल कोर अल्ट्रा 5, इंटेल ग्राफिक्स एंड MS ऑफिस 2024। वही राइट साइड में आपको Asus VivoBook के कुछ स्पेशल फीचर्स के स्टिकर देखने को मिलेगा, अलॉन्ग विद सोनिक मास्टर का एम्बॉस्ड ब्रांडिंग। एंड ये लैपटॉप 14 इंच के फॉर्म फैक्टर में आता है, तो यहाँ पर टैंकीलेस बैकलिट कीबोर्ड है, बट की ट्रेवल इज रियली ग्रेट विच इज ऑफ 1.4 mm। एंड यहाँ पर मैंने टाइपिंग वगैरह करके देखा है, एक्सपीरियंस रियली अच्छा है यार। एंड ग्रिप्स भी काफी अच्छे से मेंटेन थे वाइल कोडिंग एंड द कैजुअल गेमिंग। F4 बटन प्रेस करके आप कीबोर्ड बैकलाइट कंट्रोल कर पाएंगे। 3 लेवल का ब्राइटनेस यहाँ पर प्रेजेंट है, एंड एक डेडिकेटेड कोपायलट का भी बटन दिया गया है, जिससे आप इजिली कोपायलट असिस्टेंट लॉन्च कर पाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ पर आपको लार्ज साइज ट्रैक पैड देखने को मिलता है विद द ग्लास फिनिश। पहले हमको नॉर्मल फिनिशिंग में देखने को मिलता था, बट दिस न्यू Asus VivoBook 14 ट्रैक पैड
इज रियली सुपर स्मूथ, फुली क्लिकेबल है एंड विंडोज 11 के सारे मल्टी जेस्चर सपोर्टेबल है। एंड यहाँ पर स्मार्ट जेस्चर भी एड ऑन कर दिया गया है। लाइक आप लेफ्ट साइड स्क्रॉल अप एंड डाउन करेंगे तो वॉल्यूम अप एंड डाउन होगा एंड राइट साइड स्क्रॉल अप एंड डाउन करेंगे तो ब्राइटनेस कंट्रोल हो जाता है। सो दिस फीचर इज रियली वेरी यूजफुल। एंड ये लैपटॉप में कोई भी फिंगरप्रिंट रीडर नहीं है, बट यू गेट फुल HD IR वेबकैम विद डुअल एयर नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन एंड प्राइवेसी सेटअप। एंड ऑब्वियसली यार यहाँ पर विंडोज हेलो का सपोर्ट दिया गया है। दैट मींस आप फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू लैपटॉप को अनलॉक कर पाएंगे। एंड यहाँ पर विंडोज स्टूडियो इफेक्ट भी दिया गया है, लाइक ऑटो फ्रेमिंग, आई कॉन्टेक्ट एंड डिफरेंट बैकग्राउंड इफेक्ट लाइक स्टैंडर्ड ब्लर एंड पोर्ट्रेट ब्लर। एंड वेबकैम क्वालिटी इज रियली टॉप नॉच। मैंने आउटडोर भी यूज करके देखा। This is the webcam and mic quality of Asus VivoBook 14. It looks pretty good यार, Full HD webcam है। एंड मैं अभी ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ तो सोचा webcam क्वालिटी टेस्ट कर लिया जाए। So looking on the display, it have 14-inch WXGA Full HD Plus resolution display with the pixel count of 1920 into 1200. IPS panel use हुआ है and obviously it have anti-glare coating. 300 nits का peak brightness है, 45% NTSC का color gamut है and refresh rate is normal 60 Hz. And 1200p वाला डिस्प्ले है तो यहाँ पर 16:10 का aspect ratio है, that means more vertical spacing. And display quality is really top notch क्योंकि IPS panel display है and also you get wide viewing angle क्योंकि कोई भी color शिफ्ट नहीं होता यार। सो इधर आप मूवीज देखो, डे टू डे टास्क करो या कोडिंग वगैरह करो, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहने वाला है। बट ब्रांड यहाँ पर 100% SRGB का एडिशन कर देता तो रियली बेनिफिशियल हो जाता फॉर ऑल द डिजाइनर्स एंड वीडियो एडिटर्स। एंड 87% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है तो कंटेंट वॉचिंग के टाइम एक्सपीरियंस अच्छा ही रहता है। बाकी 2 वाट के 2 बॉटम फायरिंग स्पीकर है विद द डायरेक्ट ऑडियो ट्यूनिंग। एक्सपीरियंस आप खुद ही सुनो यार। एंड मेरे को तो रियली अच्छा लगा। एंड एक बोनस पॉइंट है, स्पेशली आप अगर मूवीज वगैरह देख रहे हो तो डायरेक्ट ऑडियो मैनेजर में जाके मूवी मोड सिलेक्ट कर लेना फॉर द बेटर ऑडियो आउटपुट। लुकिंग ऑन द पोर्ट्स ऑन द लेफ्ट प्रोफाइल यू गेट 2 USB 3.2 Gen 1 Type-C पोर्ट विद द स्पीड ऑफ 5 Gbps। DP एंड PD बोथ आर सपोर्टेबल। एंड हमने Type-C से डिस्प्ले शेयरिंग करके देखा यार, एकदम अच्छे से हो रहा था। एंड ऑब्वियसली लैपटॉप Type-C से ही चार्ज होता है। एंड 1 HDMI 1.4 पोर्ट, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A पोर्ट with the speed of 5 Gbps, 1 3.5mm jack. On the right profile again you get 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A port with the speed of 5 Gbps and SD card slot is missing here. एक चीज मेरे को समझ नहीं आई, जब इतना अच्छा कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, इतना अच्छा प्रोसेसर है, सो व्हाई Asus compromises in terms of बैटरी। यहाँ पर सिर्फ 3 सेल 42 वॉट आवर का बैटरी दिया गया है एंड बैटरी बैकअप है जस्ट एवरेज यार। ओनली मेरे को 5 आवर्स के आसपास कंटेंट प्लेबैक टाइम देखने को मिला। अगर यहाँ पर 60 वॉट आवर का बैटरी रहता है या 70 वॉट आवर का बैटरी रहता देन आराम से मेरे को 7 to 8 आवर्स का बैकअप मिलता। सो अगर आपको बेटर बैटरी बैकअप चाहिए देन आप Asus VivoBook S14 सीरीज परचेस करना। वो थोड़े कॉस्टली आते हैं बट वहां पर आपको बेटर बैटरी बैकअप मिलेगा। सो 42 वॉट आवर के बैटरी के हिसाब से अच्छा खासा ही बैटरी बैकअप प्रोवाइड किया है। बट आप हैवी वर्क करते हैं लाइक हार्ड लेवल कोडिंग हो गया या फोटोशॉप में वर्क कर रहे हैं देन आप 2 से 3 घंटे का यहाँ पर बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट करो, उससे ज्यादा नहीं। एंड 65 वॉट का टाइप सी अडाप्टर दिया गया है। रैपिड फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी सपोर्टेड हियर। इजिली लैपटॉप 1 आवर्स के अंदर फुल चार्ज हो जाता है। एंड मैंने ये लैपटॉप को बैक पैनल भी ओपन करके देखा। हीट पाइप्स को प्रॉपर यहाँ पर डिजाइन किया गया है ताकि कोई थ्रॉटलिंग इशू या हीटिंग इशू ना आए, तो ये चीज मेरे को रियली अच्छा लगा। एंड माई एसोस सॉफ्टवेयर का भी यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है जिससे आप CPU लोड, मेमोरी लोड, बैटरी हेल्थ ये सारे डिटेल्स देख पाएंगे एंड ऑल्सो द वारंटी सर्विस। बाकी डिवाइस सेटिंग में जाके आप न्यूमरस कस्टमाइजेशन कर सकते हैं लाइक बैटरी प्रोफाइल हो गया, आप फैन प्रोफाइल भी यहाँ पर कस्टमाइज कर पाएंगे लाइक फुल स्पीड मोड, परफॉर्मेंस मोड, स्टैंडर्ड मोड। एक हाइबरनेट हेल्पर का भी फीचर दिया गया है एंड ऑल्सो द AI नॉइस कैंसलिंग स्पीकर एंड AI नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन सेटिंग्स। एंड यहाँ पर आपको सिस्टम डायग्नोसिस के साथ साथ सिस्टम अपडेट्स के भी फीचर दिया गया है इन द माई एसोस सॉफ्टवेयर। एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग ये लैपटॉप अभी 67,990 के आसपास अवेलेबल हो रहा है। बाकी एसोस आपको 1 ईयर का वारंटी प्रोवाइड करता है एंड आप एडिशनल कुछ अमाउंट पे करके लैपटॉप का वारंटी भी एक्सटेंड करा सकते हैं। नो डाउट लैपटॉप बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, सारे कॉन्फ़िगरेशंस अच्छे दिए गए हैं एक्सेप्ट द 100% sRGB डिस्प्ले एंड 42 वॉट आवर ऑफ बैटरी। बट आपको बेटर बैटरी बैकअप चाहिए अलॉन्ग विद द बिल्ड क्वालिटी देन आप Asus VivoBook S14 या S16 सीरीज के साथ जा सकते हैं। सभी के बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा एंड ऑल्सो इन द व्यू टैग प्रोडक्ट सेक्शन।
आज है दोस्तों 16 जनवरी 2026। Asus VivoBook 14 with Ultra 5 225H processor, 16GB RAM and 512GB SSD only 50,785 में अवेलेबल हो रहा है एंड रियली वन ऑफ द बेस्ट डील निकल के आता है यार। अगर आप एक्सपर्ट बुक P1 लेने का सोच रहे हैं तो ये प्लान आप ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि Asus VivoBook 14 Ultra 5 Series 2 प्रोसेसर के साथ बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप निकल के आता है। सो पहले मैंने ओपिनियन 70,000 के हिसाब से दिया था, बट 50,000 में वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप निकल के आ रहा है इन 2026। सो डेफिनेटली यू ऑल कंसीडर दिस Asus VivoBook 14। सो ये थे कुछ मेरे ओपिनियंस रिगार्डिंग द Asus VivoBook 14 लैपटॉप। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना यार, साथ ही चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।